Hello everyone, this is dietitian Neha Varun Upadhyay. I am a clinical dietitian and nutrigenomic counselor. I am the founder of NutriShape, which is a diet and wellness center. So आज हम बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट सब्जेक्ट के बिस्किट के। बिस्किट डाइट में क्यों बंद करते हैं, डाइटिशियन क्यों बिस्किट को डाइट में बंद कर देते हैं, या नेहा क्यों बिस्किट खाने से आपको इतना रोकती है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर मार्केट में है तो वो बहुत सारे टेस्ट क्लियर कर मार्केट में आया है। अगर हम जब तक उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो डायरेक्टली हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, तब तक उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। तो आपको ये देखना है कि आपकी हेल्थ के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, सही है, और कौन सा प्रोडक्ट आपकी हेल्थ के लिए ख़राब है, ये चूज़ करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अकॉर्डिंगली आप अपना फूड चूज़ कीजिए। और अभी देखते हैं कि क्यों बिस्किट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं। पहले हम शुरू करते हैं गुड डे से। मैंने जहाँ से बिस्किट्स लिए हैं, बिकॉज मैं बिस्किट नहीं खाती हूँ तो मेरे पास बिस्किट्स नहीं होते हैं, तो मैंने जहाँ से बिस्किट ख़रीदे हैं उनके पास केवल ब्रिटानिया कंपनी के बिस्किट्स थे, इसीलिए मैंने ब्रिटानिया कंपनी के बिस्किट्स लेके आई हूँ। और कंपेयर करने में इजी है बिकॉज बहुत सारी वैरायटी है। ब्रिटानिया एक बहुत अच्छी कंपनी है, उनके पास बहुत सारे डाइटिशियन हैं, इसीलिए वो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, उसके इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं और कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करते कि सेम बिस्किट का दूसरे बिस्किट पे कॉपी पेस्ट करते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट उन्होंने यूज़ किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनकी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो हमें एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कंपनी के द्वारा, ताकि हम कंपेयर करके अपना फूड चूज़ कर सकते हैं। पहला हमने बिस्किट लिया है गुड डे, सबका फेवरेट होता है। इसमें एनर्जी जो है वो 512 किलो कैलोरी एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट इसमें 68 ग्राम्स है और जिसमें एडेड शुगर जो है वो 33 ग्राम्स है। तो आपको पता चल गया कि मैं ये क्यों बंद करती हूँ, क्योंकि हाई कैलोरी है और इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और शुगर भी है, तो ये आपके डाइट में बंद है। अब इसके बाद आप कहते हैं कि अगर बिस्किट बंद कर दिया आपने तो आप मारिका बिस्किट्स हम खा सकते हैं। तो मैंने फिर मारिका बिस्किट लिया कि हम वो चेक कर लेते हैं कि कितना सही है। जब हमने ये बिस्किट लिया तो हमने इसमें देखा कि इसमें 445 किलो कैलोरी ये 100 ग्राम्स में दे रहा है, मतलब इस बिस्किट से 60 किलो कैलोरीज कम दे रहे हैं। बट इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट 79 ग्राम्स प्रोवाइड कर रहा है और जिसमें से शुगर जो है वो 22 ग्राम्स प्रोवाइड कर रहा है। इसमें कम्प्लीटली मैदा है, जो कैलोरीज आ रही है वो मैदे से आ रही है। अभी हम जो भी बिस्किट कंपेयर कर रहे हैं उसमें हम केवल कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट कंपेयर कर रहे हैं, हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं देख रहे हैं। तो अभी हम केवल कार्बोहाइड्रेट के बेसिस पे अपना वीडियो शूट कर रहे हैं। अब आपने बोला कि ठीक है नेहा, तुमने मेरा ये वाला बिस्किट्स भी बंद कर दिया, तुमने मारी भी बंद कर दिया, तो क्या डाइजेस्टिव खा सकते हैं? क्योंकि मार्केट में इतनी सारी वैरायटी अवेलेबल है और इतने अच्छे तरीके से उनकी मार्केटिंग की जाती है कि हमें कन्फ्यूज़न भी होता है, हमें डाउट भी होता है, हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो कि हमारी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सके। तो आई थॉट कि चलो हम डाइजेस्टिव भी लेके चलते हैं। तो मेरे पास 3 डाइजेस्टिव, अलग अलग वैरायटी के 3 डाइजेस्टिव थे, तो हम इनको चेक कर लेते हैं। ये न्यूट्री चॉइस का डाइजेस्टिव बिस्किट है, हाई फाइबर इसमें लिखा हुआ है। जब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं तो इसमें 493 किलो कैलोरीज ये 100 ग्राम्स प्रोवाइड कर रहा है और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो 68 ग्राम्स है। एडेड शुगर, जो ऊपर से शुगर डाल के कार्बोहाइड्रेट काउंट किया गया है, वो 14 ग्राम्स है। इसमें मैदा है और व्हीट फ्लावर को मिक्स किया गया है। इसमें मैं देख रही हूँ कि इसमें अलग से फाइबर यूज़ किया है, इसमें व्हीट ब्रांड भी 4.7% ऐड किया गया है, इसीलिए इन्होंने इसको हाई फाइबर लिखा हुआ है। और इसमें जो फाइबर मिल रहा है वो 6 ग्राम्स मिल रहा है। फिर वहाँ पे मैंने एक दूसरा लिया, ज़ीरो शुगर ज़ीरो मैदा वाला। अब जब हमने ज़ीरो शुगर और ज़ीरो मैदा लिया है तो जब हमने इसको चेक किया तो इसमें केवल गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया गया है। अब वो कितना रिफ़ाइन करके किया गया है वो अलग बात है, बट उन्होंने व्हीट फ्लावर यूज़ किया है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो 69 ग्राम्स है, सेम इसमें है, सेम इसमें है। इसमें एडिड शुगर उन्होंने कहा 0 है,
पर जब हम इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं, इसके इंग्रेडिएंट चेक करते हैं, तो इसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन डाला हुआ है और स्वीटनर्स लिखा हुआ है कि इन्होंने इसमें स्वीटनर्स ऐड किए गए हैं। तो डायरेक्टली उन्होंने शुगर ऐड नहीं किया, बट शुगर के जो दूसरे सब्स्टिट्यूट हैं वो उन्होंने इसमें ऐड किया। तो जहाँ कहीं पे भी आप देखते हैं कि कॉर्न सिरप लिखा हुआ है, माल्टोडेक्स्ट्रिन लिखा हुआ है, इन्वर्ट शुगर सिरप लिखा हुआ है, दोज आर कम्प्लीटली शुगर। तो शुगर ऐड है बट नाम चेंज करके है। तो अगेन अगर इसका फाइबर देखते हैं तो 9 ग्राम है और हाई फाइबर का देखते हैं तो 6 ग्राम्स है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं। लकीली आई गॉट मैकविटीज़ के डाइजेस्टिव बिस्किट्स, तो कंपेयर करने में इजी हो जाता है। इसमें भी जो कैलोरीज़ है सेम है, 489 किलो कैलोरीज़ है और ये भी कार्बोहाइड्रेट 67 ग्राम्स प्रोवाइड करता है। इन्होंने भी मैदा यूज़ किया है और होल व्हीट फ्लावर यूज़ किया है। तो ऑलमोस्ट हमने जब जो कंपेयर किया है वो सारे बिस्किट्स ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं। डायरेक्ट शुगर और घुमा के शुगर का नाम लिख के शुगर भी उन्होंने ऐड किया है। तो फिर लोगों का कहना आता है कि ठीक है, अगर वीट वाला आप मना कर रहे हो, वीट वाला हम रहने देते हैं, हम ओट्स का कर लेते हैं। तो आई थॉट कि ओट्स के बिस्किट्स हमें लेके आना चाहिए और कंपेयर करना चाहिए। तो मुझे 2 ओट्स के बिस्किट्स मिले हैं जो हम कंपेयर करने वाले हैं। तो जब ये वाला बिस्किट्स देखा, ओट्स वाला, आलमंड एंड मिल्क वाला, तो इसमें 481 किलो कैलोरीज ये प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट 66 ग्राम्स प्रोवाइड करता है, शुगर 20 ग्राम्स प्रोवाइड करता है और इसमें ओट्स एक्स्ट्रा ऐड किया गया है 14%। तो उसके कारण इसको ओट्स बिस्किट कहा गया है। सो कैलोरीज सेम है, कार्बोहाइड्रेट सेम है और फाइबर भी इसमें 6 ग्राम्स है, तो फाइबर भी सेम है। सो ऑलमोस्ट दूसरे बिस्किट से ये सेम है और बस ओट्स ऐड किया गया है इसमें। अगर हम ये देखते हैं तो ये थोड़ा सा हाई कैलोरी है। इसमें 507 किलो कैलोरीज ये प्रोवाइड करता है 100 ग्राम्स में। इसमें कार्बोहाइड्रेट 68 ग्राम्स है, शुगर 23 ग्राम्स है और फाइबर 6.2 ग्राम्स है। इसमें भी गेहूं का आटा यूज़ किया गया है और ओट्स यूज़ किया गया है और चॉकलेट फ्लेवर्स बहुत सारे डाले गए हैं। तो अगर फिर से हम शुगर के फॉर्म में या कैलोरी फॉर्म में देखते हैं तो इनकी कैलोरी सेम है। अब कहने को आता है कि आपने बिस्किट्स मना कर दिए तो क्या हम क्रैकर्स यूज़ कर सकते हैं? तो मैंने फिर क्रैकर्स मुझे मिले ब्रिटानिया का एंड पार्ले का। तो जब हमने इनको कंपेयर किया तो इसमें लिखा हुआ है कि कैलोरीज 463, मतलब जो दूसरे बिस्किट कैलोरी प्रोवाइड कर रहे हैं ये बिस्किट भी उतना ही कैलोरी प्रोवाइड कर रहा है। इसमें कार्बोहाइड्रेट 72 ग्राम्स है। तो जब हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आ रहे हैं तो इसमें जो मैदा है वो 90% मैदा है। इसके अलावा इन्होंने कोई शुगर इसमें ऐड नहीं किया है, इसीलिए इसका स्वीट टेस्ट केवल जो मिल्क, सॉलिड मिल्क डाला हुआ है या डो कंडीशनर डाला हुआ है उसी से इसका टेस्ट आ रहा है। सो इसीलिए ये क्रैकर्स हैं बट कम्प्लीटली मैदा है, 90% मैदा। फिर हमने पार्ले जी का देखा तो पार्ले जी वालों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 467 किलो कैलोरीज ये 100 ग्राम्स में प्रोवाइड कर रहा है और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो 72.3% है, 3 ग्राम है, आई एम सॉरी। और इसमें भी इन्होंने मैदा यूज़ किया है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने 93.4% मैदा यूज़ किया है। तो कम्प्लीटली मैदा का प्रोडक्ट है, इसीलिए ये प्रोडक्ट आपके डाइट में नहीं आता है। अब आप कहेंगे कि 4 पीस में क्या होता है? क्या होता है कि जब हम लोग डाइट प्लान्स करते हैं तो हम कैलोरी का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द डे करके डाइट्स प्लान करते हैं। तो मोस्टली जो डिनर का कैलोरीज होता है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, हर किसी की कैलोरीज हम अलग अलग डालते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। तो मोस्टली जो डिनर की कैलोरीज होती है वो 200 किलो कैलोरीज से 400 किलो कैलोरीज तक जाती है। तो अगर आपने 100 ग्राम बिस्किट खा लिया तो आपने एक मेजर मील की कैलोरीज खा ली। बट आपको क्या है कि क्योंकि ये बिस्किट हैं तो हमारे एक ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हमने खाना नहीं खाया, तो कैलोरीज तो आपने एक मील की कैलोरीज खा ली हैं बट आपके ब्रेन को सिग्नल गया कि आपने सुबह से खाना नहीं खाया, तो सेटिस्फैक्शन लेवल जो होता है वो कम होता है। तो अगर आपको भूख लगी है, आप बिस्किट की जगह आप रोटी खा सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको एक सेटिस्फैक्शन आएगा कि आपने सुबह से कुछ खाया है। सेकेंड चीज़ क्या होती है
कि जो नेचर अक्रिंग जो नेचुरल जो फूड्स होते हैं, जो क्लोज टू नेचर फूड्स होते हैं, उनका डाइजेस्टिबिलिटी और उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो अलग होता है। इसीलिए वो धीरे धीरे करके शुगर को रिलीज़ करते हैं और धीरे धीरे करके इंसुलिन रिलीज़ होता है, जिसके कारण इंसुलिन पीक नहीं बनती है, जो हम लोग मेटाबॉलिक डिजीज़ में, डायबिटीज़ में, हार्ट में, किडनी रिलेटेड डिजीज़ में हम अवॉइड कराना चाहते हैं। सो अगर आप कोई भी प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, रिफाइंड फूड लेते हैं, तो वो इंस्टेंटली शुगर रिलीज़ करता है और उसके कारण इंस्टेंट इंसुलिन पीक बनता है, जो हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर से मेरे ऑफिस के 2 रास्ते जाते हैं, दोनों 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पर एक जो रास्ता है वो थोड़ा स्लोप पे है और एक स्ट्रेट है। तो जब हम जाते हैं तो हम मोस्टली देखते हैं कि स्लोप वाला रास्ता जाते समय कोई भी यूज़ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? सेम डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर है, कोई भी रास्ता ले लो सेम है ना। बट ये वाला रास्ते में जब चढ़ते हैं तो फिर एनर्जी ज़्यादा लगती है, मतलब सेम डिस्टेंस कवर करने पे स्लोप है, इसीलिए कैलोरी ज़्यादा लग रही है, एनर्जी ज़्यादा लग रही है, और फ्लैट में चलने पे एनर्जी कम लगती है। इसी तरीके से हमारे फूड होते हैं, जो नेचुरल अक्रिंग फूड होते हैं, वो जब हमारे बॉडी में जाते हैं तो वो अलग अलग प्रोसेस से गुजरते हैं, अलग अलग साइकिल से गुजरते हैं, और उनमें हमारी बॉडी की एनर्जी यूटिलाइज होती है, चैनलाइज्ड होती है, रेगुलेट होती है। इसीलिए सब कोशिश करते हैं, हम लोग फोर्स करते हैं कि आप लोग जो क्लोज टू नेचर फूड है या जो नेचुरल अक्रिंग फूड है वो खाइए। इसके साथ साथ जो हम फूड डालते हैं, जैसे कि हम लोग मिड मील्स में बोलते हैं कि फ्रूट खा लीजिए, या फिर आप भेल खा लीजिए, आप मुरमुरा चाट ले लीजिए, डाइट नमकीन ले लीजिए, क्योंकि ये नेचुरल अक्रिंग फूड्स हैं ना, तो आपको इसमें केवल मैदा नहीं मिल रहा है, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, इसमें आपको फाइबर भी मिल रहा है। उसके साथ साथ इनमें जो फैट लेवल है वो प्रोसेस्ड फूड के फूड लेवल से कम है। इनके अगर हम दूसरी चीज़ें देखें कि इनमें सॉल्ट है, राइजिंग एजेंट है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये चीज़ें नेचुरल अक्रिंग फूड में नहीं हैं, जो कि आपकी हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जब हम किसी के लिए डाइट प्लान करते हैं, स्पेशल डाइट्स प्लान करते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें हम उनके डाइट से रिस्ट्रिक्ट कर दें या डाइट से हटा दें। पर जैसे बच्चे हैं या जिनकी बहुत हाई कैलोरी रिक्वायरमेंट है, उनको अगर आप देते हैं, बच्चे खेल के आ रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, उनको कैलोरीज चाहिए, आप बिज़ी हो, आप खाना नहीं उस समय उनको दे रहे हो, या बच्चे नहीं खाना चाहते, उस समय आप उनको बिस्किट्स दे सकते हैं, उतनी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बॉडी को किस फूड की ज़रूरत है, अकॉर्डिंगली आप अपना फूड चूज़ कीजिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और ढेर सारे आइडियाज़ के साथ और ढेर सारे फूड के साथ, एंड बाय बाय, टेक केयर।